नमस्कार साथियों। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਾਵੀ ਟੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 25 ਪੈਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੈਰੇ दो तरीके के पूछे जाते हैं, एक कावी टोटे पूछे जाते हैं तो दूसरे वार्तक टोटे पूछे जाते हैं। वार्तक टोटे का भी अभ्यास मैं कुछ दिनों बाद आपको शुरू करवाने वाला हाँ। फिलहाल आपको ये कावी टोटिया के अभ्यास करवा रहे हैं। खास तौर पर यह रीट PS टैट सी टैट नैट सैट इस तरीके के जोड़े एग्जाम होंगे ने उन्होंने अंदर ये पैरे दे के प्रश्न हल करने के लिए आपू कहा जाता है। तो आओ साथियों शुरू करते हैं। सब तो पहले तो आप यह पैरा पढ़ांगे तो पैरा पढ़न तो बाद ही आप इसके प्रश्नों के उत्तर देखने ने। तो सब तो पहला जो अपने को पैरा आ जाता है साथियों, यह बहुत ही वधिया काव्य टोटा है। एक तीजी मां अपने को जो यह साथियों पैरा आ जाता है, इस पैरे के अंदर दस्या गया कि तीजी मां पंजाबी बोली बचपन विच मां पासों सीखी धोती मांजी पहनी पचरी नजम नसर बोली ते लिखी मतरेइयां नूं परे हटा के पट राणी नूं तख्त बहाया एहो जही मनोहर मिठी होर कोई ना बोली डिठी। तो साथियों बहुत ही वधिया यह कावी टोटा है। सुनने के अंदर जिथे सानू ये आनंद दे रहा है उत्थे बहुत सारा ज्ञान भी दे रहा है। ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों को एक बार कावी टोटा पढ़न ते समझ नहीं आई तो वह दूसरी बार पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाता है कि वह किस बारे कह रहा है। ये देखो इसके अंदर बार बार अपने बोली की गल आ रही है तो बोली के अंदर भी किस की गल आ रही है, पंजाबी की गल आ रही है। हुण इत्थे वो कह रहा है कि तीजी मां पंजाबी बोली बचपन विच मां पासों सीखी, यानी तीसरी जिहड़ी बोली है पंजाबी मां बोली है जिहड़ी वो असीं किस पासों सीखी है, वो असीं मां दे कोलों सीखी है। क्योंकि माँ बोली ताई अखों आती है जिहड़ी असीं अपने माता पिता तो सीखते हैं। धोती मांजी पहनी पचरी नजम नसर बोली ते लिखी। कविता के बारे यह पंजाबी माँ बोली के बारे किया गया है इस कविता के अंदर कि इसनों बहुत ही निखार के साफ सुथरी करके श्रृंगार के फिर साडे सामने पेश किया गया। अर्थात इसते जिहड़ियां सानू भाषा सीखण दे जिहड़े ढंग ने वो सिखाए गए। मतराइयां नूं परे हटा के, मतराइयां इत्थे साथियों दूसरियां भाषावां नूं कहा गया। पटराणी नूं तख्त बहाया यानी असीं जिसनूं तवज्जो दित्ती है उस बोली की गल की जा रही है तो मतराइयां जिहड़ियां दूजियां भाषावां ने उन्हां नूं पिछे हटाउण की गल की जा रही है। इहो जही मनोहर मिठी होर कोई ना बोली डिठी। तो यानी इन्ना आनंद देने वाली इन्ना सुकून देने वाली मैनूं होर कोई भी बोली नज़र नहीं आउंदी। ये आधुनिक पंजाबी कविता के एक कवि ने साडे जिन्हां दे बारे शायद अगे आपां नूं प्रश्न भी मिलेगा। अगर प्रश्न नहीं मिले तो मैं दसांगा आपनूं कि किन्हां दी कविता का कावी टोटा है। तो हुण देखते हैं सब तो पहले इस ते कावी टोटे तो संबंधित प्रश्नों के अभ्यास। सब तो पहला अपने को जो प्रश्न आ जाता है, कवि ने पंजाबी बोली नूं तीजी मां क्यों कहा है। सब देखो अब पहली लाइन के अंदर आ जाती है गल कि तीजी मां पंजाबी बोली। तो हुण तीजी नंबर की मां बोली क्यों रखी है। तो साथियों जेडे मेरे साथियों ने कविता पढ़ी होएगी उन्होंने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो पहले गेड़े ही समझ जाएंगे कि कवि ने तीजी लेवल पर इस पंजाबी मां बोली नूं क्यों रखा है। तो ये लिए अपने को विकल्प ने ऊड़ा नंबर आ जाता क्योंकि पहली मां लक्ष्मी देवी है। आड़ा नंबर आ जाता क्योंकि दूजी मां भारत माता है। ईड़ी नंबर आ जाता है क्योंकि तीजी मां प्यारी हुंदी है। तो सस्सा नंबर आ जाता ऊड़ा अते ऐड़ा दोवें। साथियों कविता के अंदर एक कावी टोटा उस कविता के अंदरों एक टोटा मात्र लिया गया है। पूरी कविता जो आप पढ़ांगे तो उत्थे उस कविता के अंदर ये गल आउंदी है कि कवि पहली मां अपनी लक्ष्मी देवी नूं दसदा है तो कवि दूसरी मां उस धरती नूं दसदा है जिहड़ी सानू अन्न दिंदी है, अर्थात भारत माता नूं असीं कह सकते हाँ। तो इस तरीके नाल तीजी जिहड़ी वो मां मानदा है वो अपनी बोली नूं मानदा है, मां बोली पंजाबी नूं मानदा है।
तो इस तरीके नाल साडे कोल राइट ऑप्शन जिहड़ा आ जाएगा साथियों वो सस्सा नंबर आ जाएगा, यानी ऊड़ा ते ऐड़ा ये दोनों जिहड़े विकल्प ने अपने सही ने। फिर इस तो बाद साथियों अपने कोले अगला जो प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 2 आपां देखना है। 2 नंबर अपने कोल प्रश्न आ जाता है हुण कि एक कावी टोटा किस कवि का। बिल्कुल ये प्रश्न आ ही गया, आपां नूं पता चल ही जाएगा। ऊड़ा नंबर भाई वीर सिंह जी, ऐड़ा नंबर सोहण सिंह मीसा, ईड़ी नंबर धनी राम चातरी ते सस्सा नंबर अमृता प्रीतम का। तो साथियों ये कविता जो है जिसके अंदरों ये पैरा लिया गया है उसके कवि ने ईडी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना धनी राम चातरिक का, यानी धनी राम चातरिक जी ने अपनी कविता के अंदर ये गल दसी है कि तीजी माँ पंजाबी बोली, यानी पंजाबी माँ बोली नूं वो सम्मान दिंदा होया ये गल लिखता है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता साथियों वो आ जाता है 3 नंबर प्रश्न है जिसनों आप देखना है। तीसरा जो अपने को प्रश्न है, कवि किसनों तख्त बिठाने की गल करता है। ये पैरे के अंदर आया, बहुत सरल दा क्वेश्चन सीधा सीधा लिया गया प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है। ऊड़ा नंबर है माँ बोली पंजाबी नूं, ऐड़ा नंबर है भारत माता नूं, ईड़ी नंबर है कवि की माता लक्ष्मी देवी नूं, ते सस्सा नंबर है इन्हां सारियां नूं। साथियों सारियां नूं नहीं है, तो वो तख्त बिठाने की जिहड़ी गल मतरइयां नूं परे हटा के कविता के अंदर कावी टोटे के अंदर ये गल आई है कि मतरइयां नूं परे हटा के तो उत्थे गल आउंदी है। ऊड़ा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, माँ बोली पंजाबी नूं तख्त बिठाउण की गल करता है, पटरानी बनाउण की गल करता है। तो इस तरीके नाल असीं जेकर इन्हां पैरिਆਂ नूं हल करने की कोशिश करांगे तो साडे लई बिल्कुल भी दिक्कत देण वाले नहीं होणगे साथियों। तो फिर इस तो बाद जिहड़ा अपने कोले अगला प्रश्न आ जाता है, यह अपने कोल आपां तीसरा कर रहे सी। तो तीसरे का यह पैरा सी अपना जिसके अंदर ये गल आई सी, आ गया ना साथियों। इसके अंदर आपां देखिया सी कि मतरइयां नूं परे हटा के पटराणी नूं तख्त बिठाया, यानी वो अपनी माँ बोली पंजाबी नूं तख्त ते बिठाउण की गल करदा सी। तो फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, ये प्रश्न आप देख चुके हैं। हुण अपने को चौथा प्रश्न है, आप चौथा प्रश्न देखना है। तो चौथा प्रश्न आ जाता साथियों, मतरइयां शब्द है। हुण व्याकरण के अंदर लै गए सानू साथियों, इसीलिए मैं कहना हाँ कि व्याकरण सब तो पहले कंप्लीट करो। जेकर व्याकरण कंप्लीट है तो ये समझो कि तुसी किसी मुकाबले का 50 तो 70% जिहड़ा कामयाबी है वो हासिल कर ली। व्याकरण ही आधार है हर एक चीज़ का। तो किवें न किवें घुमा के कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उन्होंने व्याकरण के नाल जोड़ दिता जाता है। तो इत्थे मतरइयां शब्द की है, ऊड़ा नंबर है बहुवचन, ऐड़ा नंबर है लिंग, ईड़ी नंबर है ईया पिछेतर, तो सस्सा नंबर है ऊड़ा ते ऐड़ा दोवें। देखो ईया पिछेतर नहीं है, क्योंकि अगेतर ते पिछेतर हटाउण तो बाद जो शब्द बचदा है वो साडे कोल सार्थक शब्द होना चाहिए। तो मतरेय शब्द बचेगा जेकड़ा कोई अर्थ नहीं दिंदा, इहदे लई अपना ये विकल्प तो गलत हो गया। हुण गल आ गई बहुवचन मतरेइयां, यानी एक तो ज़्यादा मावां की गल की जा रही है। तो फिर लिंग, तो लिंग भी इत्थे प्रगट हो रहा है, इस्त्री लिंग प्रगट हो रहा है। तो मतरइयां शब्द है जोड़ा बहुवचन भी वचन के अंदर आपां नूं बहुवचन भी पता चल रहा है। इस तरीके नाल अपने को 2 ऑप्शन राइट आ रहे हैं, तो दोनों के बारे गल कहने वाला है जोड़ा वो आ जाता सस्सा नंबर ऊड़ा ते ऐड़ा। तो इस तरीके नाल मतरइयां शब्द बहुवचन भी है तो वह स्त्रीलिंग भी है। फिर अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों वो है सस्सा नंबर 5 नंबर है साथियों। 5 नंबर प्रश्न आप देखना, मनोहर शब्द है, यानी मनोहर जो शब्द है ये की अर्थ ने। ऊड़ा नंबर मन नूं मोहन वाली, ऐड़ा नंबर मन नूं हरन वाली, ईड़ी नंबर मन नूं कोहण वाली, तो सस्सा नंबर है मन नूं मारन वाली। तो साथियों मनोहर का हुंदा है मन नूं हरन वाली। बहुत ही सरल अर्थ है अपना मनोहर, यानी मन नूं मोहन वाली आ जाएगी साथियों।
हरन वाली नहीं, मन नू मोहन वाली आ जी। मोहन का मतलब हो गया इत्थे कि मन नू जिहड़ी बहुत ही तसल्ली देण वाली होवे, तो मन नू मोहन वाली हो जाएगी मनोहर शब्द का अर्थ। तो अपने को राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो ऊड़ा नंबर हो जाएगा, यानी मन नू मोहन वाला मनोहर शब्द होएगा। फिर अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथी, वो 6 नंबर प्रश्न है जिस जो आप देखना है। डिठी शब्द है, डिठी जिहड़ा शब्द है ये की है? ऊड़ा नंबर देखण दा समानार्थक, एड़ा नंबर पुलिंग शब्द है, ईड़ी नंबर सिर्फ ऊड़ा सही है, तो सस्सा नंबर है ऊड़ा अते एड़ा दोवें सही हैं। तो साथियों इस दे अंदर अपने कोले राइट ऑप्शन ऊड़ा नंबर आ जाता है, यानी देखण दा, देखण नूं ही आपां की कहने हैं समान अर्थ देने वाले शब्द कह सकते हैं। देखण नूं ही आपां की कहांगे कि डिठी, अखीं डिठी, तो यानी देखण, देखण जिहड़ा शब्द है वह डिठी का समानार्थक शब्द ही है। तो इस तरीके नाल अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगा जिहड़ा ऊड़ा नंबर हो जाएगा। ये भी व्याकरण के अर्थबोध के अंदरों असी कह सकते हाँ लिया गया प्रश्न है। फिर अपने को अगला 7वां प्रश्न आ जाता है, कवि किसनूं सन्मान देना चाहता है? ऊड़ा नंबर माँ बोली पंजाबी नूं, एड़ा नंबर अपनी माता लक्ष्मी देवी नूं, ईड़ी नंबर भारत माता नूं, या फिर सस्सा नंबर इन्हां सारियां नूं। तो साथियों सम्मान तो वह सब नूं दिंदा है, पर इस पैरे के अंदर वह माँ बोली पंजाबी की गल करता है। सम्मान तो वह माँ बोली पंजाबी नूं भी दिंदा है, अपनी माता माँ लक्ष्मी नूं भी दिंदा है, भारत माता जिस तो अन्न खादा है उसनूं भी गल सम्मान दिंदा है। सम्मान तो वह सब नूं दिंदा है, पर इस पैरे के अंदर वह सिर्फ माँ बोली पंजाबी की गल करता है, पर पूरी कविता के अंदर वो इन्हां तिन्नां मावां की गल करता है। तो कवि सम्मान किन्हां नूं दिंदा है? तो वह सारियां नूं ही दिंदा। सस्सा नंबर है जिहड़ा अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तो बाद साथियों अपने को अज दे इस कावी टोटे तो संबंधित लास्ट प्रश्न आ गया, बचपन विच कवि किस पासों पंजाबी बोली सीखण की गल करता है? तो यानी बचपन के अंदर कवि जिहड़ा पंजाबी माँ बोली वो किस तो सीखता है? बहुत ही सरल है, ये तो सबनों पता होना चाहिए। ऊड़ा नंबर धरती माता तो, एड़ा नंबर अपनी माता तो, ईड़ी नंबर है अपने अध्यापकों तो, सस्सा नंबर है अपने आप तो। तो साथियों ये राइट ऑप्शन हो जाएगा एड़ा नंबर अपनी माता तो, यानी अपनी माता तो बचपन के अंदर कवि पंजाबी माँ बोली सीखता है। माँ बोली फिर ही अखवाएगी जो माँ तो सीखी गई होएगी, तो माँ तो वो सीखता है पंजाबी बोली। तो ये सन साथियों अपने कुछ प्रश्न जिन्हों की आप प्रैक्टिस की। मैनू आस है कि आपनू एग्जाम के अंदर इजाफा देने वाले ये प्रश्न सिद्ध होणगे। कावी टोटे की प्रैक्टिस आपनू एग्जाम के वाल एग्जाम के अंदर कामयाबी दिवाउण के अंदर कामयाब रहेगी। साथियों इस बारे जो भी कीमती सुझाव तुसीं रखते हो जरूर रिप्लाई करिया करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं नवी वीडियो तैयार कर सकां, आपनू वधेरे लाभकारी वीडियो जिहड़े वो प्रोवाइड करवा सकां। ऐसे तरीके नाल साथियों चैनल नूं प्यार ते सत्कार दिंदे रहना। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक दे लई धन्नवाद साथियों।